पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन में आयत और वर्ग के बारे में। तो हम आज आयत और वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस होगा। जैसे एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। तो उस भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 12 मीटर है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, जिसमें एक भुजा की लंबाई पता चल गई थी, यानी चारों भुजा सेम, यानी एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है। तो उस भूखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। थर्ड क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 600 मीटर है। यदि लंबाई 180 मीटर है तो चौड़ाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक आयताकार भूखंड है, एरिया जगह है, उसका जो परिमाप है बाउंड्री 600 मीटर से बना है और उसकी लंबाई 180 मीटर दे दी गई है। तो उसका चौड़ाई एवं क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है। एक वर्ग है, उसका परिमाप 60 मीटर है। तो उस वर्ग का एक भुजा तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले वर्ग की एक भुजा निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, उसका क्षेत्रफल जो है 180 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 15 मीटर है, लंबाई पता चल गया, क्षेत्रफल भी पता चल गया, तो उसकी चौड़ाई एवं परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, जो कि लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई नहीं पता है। तो सबसे पहले इस वर्ग का, इस आयत का चौड़ाई निकालेंगे और चौड़ाई के बाद हम परिमाप निकालेंगे। जब हमारे पास किसी भी जगह का परिमाप हो, क्षेत्रफल हो, निकालना हो, तो उसके लिए हमें लंबाई या चौड़ाई, अगर परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप से क्षेत्रफल में जाना हो, तो हमें इन दोनों से कुछ, इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। या फिर क्षेत्रफल दिया हो, परिमाप में जाना हो, परिमाप निकालना हो, तो फिर लंबाई या चौड़ाई का होना आवश्यक है। परिमाप दिया होगा, क्षेत्रफल में जाना है, तो लंबाई या चौड़ाई एक मिला हुआ होना चाहिए। क्षेत्रफल दिया है, परिमाप में जाना है, तो लंबाई या चौड़ाई होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं रह रहा है, दोनों गायब रह रहे हैं, केवल परिमाप दे रहा है या फिर क्षेत्रफल मिल रहा है, तो आप उसका, यानी वो आंकड़ा अपर्याप्त है, उसको आप सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का एक आयताकार खेत जो 50 मीटर लंबा एवं 30 मीटर चौड़ा है। यानी मान लीजिए ये हुआ आयताकार खेत और इसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। कह रहा है वह अपने खेत के किनारे 5 चक्कर लगाता है। किनारे का अर्थ हुआ बाउंड्री पे, यानी इस बाउंड्री से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और इस बाउंड्री के चारों तरफ 5 राउंड चलता है। और बाउंड्री के चारों तरफ जब हम चलेंगे तो सबसे पहले वो हमारा होगा परिमाप। एक चक्कर जब लगाएंगे तो उस आयत का, यानी उसके खेत का परिमाप निकलेगा। एक चक्कर में परिमाप और जो राजा है 5 चक्कर लगाता है, उस खेत के, उस प्लॉट के चारों तरफ 5 चक्कर लगाता है। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है, एक शुरुआत जगह से चलता है और इसी जगह से लगातार कंटिन्यू 5 बार आवागमन जारी रखता है। तो राजा के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, तो सबसे पहले हम इस आयताकार खेत का परिमाप निकालेंगे और जो परिमाप आएगा उसमें 5 से गुना कर देंगे, तो राजा द्वारा जो तय की गई दूरी है वो निकल जाएगा। अगर इसके बीच का
इसके बीच के जगह के बारे में पूछे, ये जगह कितना है, तो ये हमारा होगा क्षेत्रफल। 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी को आप लोग सोल्व आउट कीजिए। फिर अगले वीडियो में इन 6 प्रश्न का हम उत्तर देंगे और समझाएंगे। तब तक आप लोग अपना कोशिश जारी रखें, इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार ध्यान से सुने और पढ़ाई करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।